फैक्ट्री में कार्य करने के लिए 8वीं से 10वीं पास 3 हेल्पर्स एवं 1 ऑफिस बॉय की आवश्यकता है। ऑफिस बॉय के लिए आवश्यक योग्यताएं: स्कूटर या बाइक चलाना आना चाहिए, वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। भर्ती इंटरव्यू के बाद कराई जाएगी, सैलरी इंटरव्यू के बाद निर्धारित की जाएगी। और जानकारी के लिए संपर्क करें 9891527542 पर। चाहे वो साइबर क्राइम हो, विभाग की लापरवाही या जघन्य अपराध, अब बचेगा नहीं कोई अपराधी। सच की बात, सच दर्शन के साथ सच का सामना, हर जुर्म का पर्दाफाश। देखिए हमारे साथ, अपराधियों की अब खैर नहीं। देखिए सच दर्शन। नमस्कार, मैं हूं कुमकुम कोहली और आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी पर सच दर्शन। आज बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की बड़ी और अहम खबरों की। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में बेटी नहीं होने को लेकर एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। आरोप है कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी, जबकि छोटी बेटी पर भी हमला किया गया। खोड़ा थाना क्षेत्र की लोकप्रिय विहार कॉलोनी में शुक्रवार रात करीब 12 बजे एक व्यक्ति पर अपनी पत्नी और बेटी की हत्या करने का आरोप है। आरोपी की पहचान 45 वर्षीय राजा अंसारी के रूप में हुई है, जो बिहार के अररिया का रहने वाला है। वह खोड़ा मंडी में मुंशी का काम करता है और लोकप्रिय विहार कॉलोनी में किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रहता था। बताया जा रहा है कि बेटा नहीं होने को लेकर राजा अंसारी अपनी पत्नी से नाराज रहता था। आरोप है कि शुक्रवार रात उसने अपनी 45 वर्षीय पत्नी तबस्सुम और 15 वर्षीय बेटी सना की हत्या कर दी। घटना के दौरान 14 वर्षीय छोटी बेटी, जिसका नाम सामने नहीं आया है, अपनी मां और बहन को बचाने के लिए पहुंची। आरोपी ने उस पर भी हमला कर दिया। छोटी बेटी किसी तरह अपनी जान बचाकर घर से भागी और शोर मचाने लगी। बच्ची की चीख पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने तबस्सुम और सना के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि घायल छोटी बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। बात में विवाद नहीं फंसे। विवाद सर मारा चाहिए। सर मारा क्यों? सर मैं बता रहा हूँ, मैं आर्थिक परेशानी से गुजर रहा था, मेरे दिमाग ने काम नहीं किया। मुझे ऐसा लगा अपनी जिम्मेदारियों से मुझे अपना जान छुटा लेना चाहिए। तो उसका रास्ता तो दूसरा भी था, मतलब छोटी बेटी पे भी क्या, छोटी बेटी को भी मारना चाहते थे क्या? मैं तो तीनों को ही मारना चाह रहा था। बस यही तीन। हाँ, छोटी बेटी कैसे बची? सर पत्नी ने पकड़ लिया था, इतनी देर में वो दरवाजा पुल पे निकल गई। ये चाकू कहाँ से लिया था? चाकू कहाँ से लेके आए हैं आप? चाकू वो पीछे एक दुकान है, वहां से मैंने खरीदा था। इतनी बड़ी हैवानियत करने से पहले आपने कुछ सोचा समझा? पछतावा है आपको? अब तो पछतावा ही है। घटना करने के बाद तो इंसान को पछतावा ही होता है सर। पहले तो लग रहा था कि मैं बहुत अच्छा काम करूंगा, लेकिन ये अच्छा काम नहीं है सर। तो मुख्य वजह अच्छा काम नहीं है। हाँ, मुख्य वजह है आपने ये पूरी घटना को वारदात को अंजाम दिया है। क्या वजह रही होगी इस? सर आर्थिक परेशानी। इतना हम आते थे। आप कितने दिन पहले सोचा कि मैं हत्या करूंगा अपनी बेटी की? एक हफ्ता पहले। एक हफ्ता? हाँ, लेकिन हिम्मत था। आपकी दवाई कहाँ से चल रही है बता रहे हैं आप? दवाई भी ले? मेरी दवाई दिमाग की लाजपत नगर से चल रही थी, लेकिन कितना वेतन आपको मिलता था? क्या काम करते थे आप? कितना वेतन? 34,000 रुपए। 34,000। तो अभी किराए के मकान में रहते थे? नहीं सर, अपना पत्नी का। खोरा में अपने मकान में 2-3 साल से रह रहे थे लगातार। उससे पहले भी 3 साल और रहे। इस तरीके खराब थी आपकी जो बता रहे हैं आप? जी। आपकी आर्थिक स्थिति क्या खराब थी जो आपने 34,000 रुपए वेतन मिलने के बाद मौत की घाट उतार दिया बेटी और पत्नी? सर कैसी स्थिति रही होगी सर? अपना मकान है, आपको वेतन मिलता था, तो क्या ऐसा लगा आपको कि आप मौत की घाट उतारेगी?
सर पूरे नहीं पड़ रहे, पत्नी बीमार है, मैं भी बीमार हूँ, दवाइयों में खर्च हो जाता है, कभी बिजली खराब, पंखा खराब, पानी खरीद के पीना है, सारी मतलब कुल मिला जुला के जो है, करते थे क्या? नशा कुछ नहीं। इसके बाद का क्या अंजाम होगा, आपको इस चीज का ज्ञात है, ज्ञान है? अंजाम तो बुरा ही होगा सर, बुरे कर्म का बुरा ही अंजाम होता है। पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में पुलिस ने स्नैचिंग के मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 4 छीने हुए मोबाइल फोन और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर थाना पुलिस ने स्नैचिंग की एक वारदात को सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 4 छीने हुए मोबाइल फोन और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 21 वर्षीय मयंक उर्फ बादल और 18 वर्षीय सुजीत के रूप में हुई है। मयंक उर्फ बादल शिव विहार लोनी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जबकि सुजीत गंगा विहार गोकुलपुरी दिल्ली का रहने वाला है। दरअसल एक महिला ने पुलिस में शिकायत दी थी कि मार्क लॉयर शोरूम के पास बाइक सवार 2 बदमाश उसका Vivo T2 मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। शिकायत के आधार पर थाना ज्योति नगर में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। मामले की जांच के दौरान पुलिस टीम ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण और तकनीकी सुरागों के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपियों के कब्जे से 4 छीने हुए मोबाइल फोन बरामद किए गए। पुलिस जाँच में यह भी सामने आया कि वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल चोरी की थी, जिसे थाना खजूरी खास इलाके से चोरी किया गया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले में आगे की जांच जारी है। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर इलाके में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 25 वर्षीय मोहित को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 319 क्वार्टर देशी संतरा शराब बरामद की है। पूर्वी दिल्ली में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस डिस्ट्रिक्ट में चलाए जा रहे ऑपरेशन आघात के तहत एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड ने अवैध शराब की बिक्री करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 319 क्वार्टर देशी संतरा शराब बरामद की है। मामला पांडव नगर थाना क्षेत्र का है। एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड को इलाके में अवैध शराब की बिक्री किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम तुरंत कार्रवाई करते हुए इलाके में ऑपरेशन चलाया। इसी दौरान पुलिस ने 25 वर्षीय मोहित को कथित तौर पर अवैध शराब बेचते हुए पकड़ लिया। मोहित शशि गार्डन पांडव नगर दिल्ली का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 319 क्वार्टर देशी संतरा शराब बरामद हुई। बरामद शराब की बोतलों पर हरियाणा में बिक्री के लिए अंकित था। इस मामले में थाना पांडव नगर में FIR दर्ज कर ली गई और पुलिस ने आगे की जाँच शुरू कर दी है। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी को यह अवैध शराब कहां से सप्लाई की जा रही थी और इस पूरे अवैध कारोबार में उसके साथ और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और शराब की सप्लाई से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर और शकरपुर इलाके में वाहन चोरी के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 कथित ऑटो लिफ्टरों सनी और विशाल को गिरफ्तार कर चोरी की एक्टिवा और TVS अपाचे बरामद की है। पूर्वी दिल्ली में वाहन चोरी के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 शातिर ऑटो लिफ्टरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे और उनकी निशानदेही पर एक होंडा एक्टिवा स्कूटी और एक TVS अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 25 वर्षीय सनी और 22 वर्षीय विशाल के रूप में हुई है। पुलिस का दावा है कि दोनों की गिरफ्तारी से लक्ष्मीनगर और शकरपुर थाना क्षेत्र के वाहन चोरी के 3 मामले सुलझाने में मदद मिली है। दरअसल EDM मॉल के पास सब्जी मंडी रोड पर शराब की दुकान के नजदीक एक होंडा एक्टिवा स्कूटी चोरी हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस टीम ने घटनास्थल और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली। इसके साथ ही स्थानीय सूत्रों को भी सक्रिय किया गया। लगातार की गई फील्ड इन्वेस्टिगेशन और मिले सुरागों के आधार पर पुलिस ने सनी और विशाल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ और आगे की जाँच में दोनों आरोपियों की वाहन चोरी की वारदातों में संलिप्तता सामने आई। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने थाना लक्ष्मीनगर इलाके से चोरी हुई एक होंडा एक्टिवा और थाना शकरपुर इलाके से चोरी हुई एक TVS अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वाहन चोरी के इस नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं और उन्होंने इस तरह की कितनी अन्य वारदातों को अंजाम दिया है। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 इलाके में AATS ने एक कथित इंटरस्टेट लुटेरे, स्नैचर और वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी आसिम की निशानदेही पर 6 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद कर 9 वारदातों का खुलासा किया है।
पूर्वी दिल्ली में स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की AATS टीम ने एक शातिर इंटरस्टेट लुटेरे, स्नैचर और वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 28 वर्षीय आसिम के रूप में हुई है, जो सुंदर नगरी दिल्ली का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के कब्जे और उसकी निशानदेही पर 6 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई है। पुलिस का दावा है कि आसिम की गिरफ्तारी से वाहन चोरी के 6 और गोल्ड स्नैचिंग के 3 मामलों यानी कुल 9 वारदातों का खुलासा हुआ है। आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीम ने करीब 100 CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली। इसके साथ ही तकनीकी जांच, फील्ड सर्विलेंस और मुखबिर तंत्र की भी मदद ली गई। इसी दौरान पुलिस को आरोपी के बारे में पुख्ता सूचना मिली। सूचना के आधार पर टीम ने मयूर विहार फेज 1 स्थित हॉलिडे इन होटल के पास घेराबंदी की और आरोपी को पकड़ने की कोशिश की। पुलिस को देखते ही आसिम ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ दूर पीछा करने के बाद पुलिस टीम ने उसे दबोच लिया। उस वक्त आरोपी के पास से चोरी की यामाहा FZ मोटरसाइकिल बरामद हुई। जांच में सामने आया है कि इसी बाइक का इस्तेमाल लक्ष्मी नगर इलाके में गोल्ड चैन स्नैचिंग की एक वारदात में भी किया गया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की और उसकी निशानदेही पर 5 और चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की। इस तरह पुलिस के हाथ कुल 6 चोरी की बाइक लगी। पुलिस के मुताबिक आसिम पहले भी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लूट, झपटमारी और वाहन चोरी के 10 से ज्यादा मामलों में शामिल रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसके अन्य साथियों की तलाश के साथ साथ वाहन चोरी की दूसरी वारदातों में उसकी संलिप्तता की जांच की जा रही है। AATS ईस्ट की इस कार्रवाई को ईस्ट और शाहदरा जिले में सक्रिय वाहन चोर और स्नैचर गिरोह के खिलाफ पुलिस की अहम कामयाबी माना जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। दिल्ली NCR की हर बड़ी और अहम खबर के साथ अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।